प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता। पर यह सब नहीं हो सका, किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? अरे, तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? तुम्हारा यह बिस्तरा खुजर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से बढ़कर बनाया गया, यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो, अभी आओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। और सचमुच पा रहा हूँ। बापू, तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापूमयी पा रहा हूँ। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम, हे राम। आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया।
किंतु बापू अमर है। अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उड़ बीज अडंज पिडंज है। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे, तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका? यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थुकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते, कमलदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगती थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कटाई के कुछ फुटकर सामान में पुनी, तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दख्ती पर तंगी बड़ी अच्छी लिखी लारी नर की सूक्ति को पढ़िए, जिसका आशय है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोर्स, 2 रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी, 3 हजरत ईसा और ईसाई धर्म और 4 श्रीमद् भगवत गीता। दूसरे खाने में 1 रामचरितमानस, 2 श्री स्वास्थ्य कृति, 3 आश्रम भजनावली और 4 गीता आणी गीताई। किताबों के खाने के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। लगता है वे तीनों बंदर इस सुने वातावरण से घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं, एक आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है, प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फूट कर चीजें, बिस्तरे के दूसरी और 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते और वे बाबू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्रों को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते, यूं काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी।
जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है। इन चटाइयों के ऊपर एक डदकी पर वह क्या लिखा हुआ टांगा है, उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। फिर चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है, जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है। इस भाग के 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवारें बांस की फटियों की है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं।